Good morning, students. Let's start exercise 11.3. Before starting 11.3, we should learn about surface area of cube, cuboid and cylinder. क्यूबॉइड क्या है? आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये है हमारे पास क्यूबॉइड. क्या है इसके? 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स है. 6 फेसेस है ना, तो ये सारे रेक्टेंगुलर हैं. ये भी, ये भी, ये भी, ये भी. यहाँ पर जो है स्क्वायर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो ये है क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें बताना है. कैसे होगा? हम बात करते हैं सबसे पहले. देखिए जैसे मैं ऐसे पकड़ के रखती हूँ, ये हमारे पास क्या है? एल है, लेंथ है. और ये क्या है? ब्रेड्थ है. और ये क्या है? हाइट है. मैं लिख ही देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा. ये हमारे पास लेंथ है और ये हाइट है और ये हमारे पास ब्रेड्थ है. जब मैं कहूँ इसका हमने एरिया बताना है, तो ये रेक्टेंगल है, एल है ये, और इधर है बी, तो एल इंटू बी, ये हो गया एल बी. इसका एरिया हो गया एल बी. और जब मैं ऊपर बात करती हूँ तो ये अपोजिट साइड है, ये भी एल हो गया, यानी ये एल है और इधर ये क्या है? बी है. इसका मतलब इसका एरिया भी क्या हो गया? एल बी. एल इंटू बी, एल बी. इट मीन्स जो हमारा टॉप है और बॉटम है, दोनों का एरिया क्या हो गया? एल बी. अब बात करते हैं हम इसकी. ये एल है और ये एच है, तो इसका क्या होगा? एल इंटू एच. इट मीन्स एच एल या एल एच एक ही बात है. एच एल सेम. अगर फ्रंट का एच एल है तो इसका भी एच एल होगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? एल है और ये है एच, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एच एल हो जाएगा. अब बात करते हैं यहाँ इसकी. ये हमारे पास क्या है? एच है और इधर क्या है? बी, तो इसका क्या हो जाएगा? बी एच. सेम इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा? बी एच. इट मीन्स बॉटम एंड टॉप एल बी रहेगा, फ्रंट एंड बैक एच एल हो जाएगा, और जो ये साइड फेसेस हैं बी एच हो जाएंगे. यानी 2 टाइम्स एल बी आया, 2 टाइम बी एच आया एंड 2 टाइम एच एल आया. और सरफेस एरिया क्या होगा? जब हमें पूरे क्यूबॉइड का बताना है, सबको ऐड करना पड़ेगा. 6 फेसेस है, 6 रीजन्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, सबके एरिया को. तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL. ये बात हुई टोटल सरफेस एरिया की. अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की. लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? टॉप एंड बॉटम नहीं होता. अब देखिए इसमें टॉप एंड बॉटम नहीं है. इट मीन्स ये लेटरल सरफेस एरिया है. मीन्स एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम उसमें से लेस करना पड़ेगा. अब एरिया ऑफ बॉटम क्या है? एल बी है. टॉप भी क्या है? एल बी है. मीन्स 2LB नहीं आएगा. अब 2LB इसमें से हटा देंगे, ये रह गया हमारा 2BH प्लस 2HL. अब इसमें 2H कॉमन ले सकते हो, बच गया हमारा B, क्योंकि H तो कॉमन आ गया. B प्लस L, 2H कॉमन आ गया, B प्लस L रह जाएगा, और यही हमारा लिटरल सरफेस एरिया है. 2H L प्लस B या B प्लस L एक ही बात है. अब ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया. अब बात करते हैं हम क्यूब की. क्यूब में क्या होता है? क्यूब में होता है, देखिए सारे फेसेस क्या होंगे? क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्यूबॉइड. जो क्यूबॉइड है वो स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड. वो क्या होगा? क्यूब. कैसा स्पेशल काइंड ऑफ? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है. सेम है तो मतलब अगर हम कह दें ये L है, तो ये भी L है, ये भी L है,
ये सभी एल है, तो इसका मतलब इस फेस का एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एल स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे ऐसे फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर। ये बात हुई टोटल सरफेस एरिया की। अब इसमें भी हम बात करें जब लेटरल सरफेस एरिया की, तो क्या होगा, टॉप एंड बॉटम नहीं है, टॉप भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है। जब टॉप एंड बॉटम नहीं है तो एल स्क्वायर ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। इट मीन्स आप 4 टाइम्स एल स्क्वायर को ऐड करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स 4 एल स्क्वायर। इस तरह से अब बात करेंगे हम सिलेंडर। पहले हमें ये पता होना चाहिए सिलेंडर है क्या। सिलेंडर हैज 2 प्लेन एंड्स। सिलेंडर के 2 प्लेन एंड्स होते हैं। इस तरह से देखो, ये है सिलेंडर। सिलेंडर के 2 प्लेन एंड्स हैं। ईच प्लेन एंड इज सर्कुलर इन शेप। प्लेन एंड भी है, सर्कुलर भी है। ये भी प्लेन एंड है, सर्कुलर है। और क्या होता है, एंड दीज 2 प्लेन एंड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल भी हैं क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, ये पैरेलल रहेंगे। और इस तरह से ये हमारा सिलेंडर है। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। इसका सरफेस एरिया पता है, इसका पता है, इसका आपको लग रहा है कि कैसे बताया जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने इसके साइज का एक पेपर कट कर लिया है और इसको इस तरह से रैप कर लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको रैप कर लिया है। ये सिलेंडर बन गया। और जैसे ही सिलेंडर बना, अब मैं आपसे बात करूं, यहां से चली और यहीं वापस पहुंच गई, इट मीन्स ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। मीन्स ये 2 पाई आर है, ये सारी लेंथ 2 पाई आर है। और जब मैं बात करती हूँ इस तरह से, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, एच है, हाइट है ना। और वैसे अगर मैं इसको खोल दूं, यानी इस सिलेंडर की जो मैंने कटिंग की थी पेपर की, इस तरह से इसको मैंने हटा दिया। और हटाते ही देखो, ये सिलेंडर था इस तरह से, इसको जैसे ऐसे मैंने खोला, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और ये मैंने आपको सिलेंडर में ही बताया कि ये जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल था। और ये क्या है, हाइट है। अब ये रेक्टेंगल में देखें, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। और लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और ब्रेड्थ क्या है, h। और ये बात हुई हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया की, यानी टॉप एंड बॉटम इसमें नहीं है, मीन्स 2 पाई आर h। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। जब टॉप एंड बॉटम की भी बात करेंगे तो ये हमारा सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस सर्कल का एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है, इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, h प्लस आर बच जाएगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। देखो, 2 पाई आर, आर प्लस एच या h प्लस आर, बात एक ही है। तो इस तरह से सरफेस एरिया आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इस तरह से ये सारे सरफेस एरिया को डिफाइन करता है। आपने क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया सीख लिया है। अब आपको इनके रट्टे नहीं लगाने कभी भी, इसको समझना है कैसे आया। अगर आपको एरिया का आता है फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया आप अपने आप निकाल पाएंगे। देखो, हमने क्यूबॉइड में किया ही क्या है, उसमें रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो चीज और है कि अगर h है उसमें तो l इंटू h होगा, और b एंड h है तो b इंटू h होगा। मीन्स है तो लेंथ और ब्रेड्थ को ही हमने मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से क्यूब में क्या है, क्योंकि सारे फेसेस स्क्वायर हैं और स्क्वायर का एरिया हमें पता है, साइड इंटू साइड किया है, वहां l था तो l स्क्वायर हो गया, l इंटू l।
और क्योंकि 6 फेसेस थे तो 6l स्क्वायर हो गया। और अगर हमने लिटरल बताना है तो टॉप एंड बॉटम नहीं है, 4l स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमने सिलेंडर का भी बताया, उसको हमने रेक्टेंगल की शेप में कट कर लिया, उसको रैप कर लिया सिलेंडर को, उस सिलेंडर की शेप आ जाएगी, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई r इंटू h। और इसी तरह से ऊपर वाले सर्कल जो है हमें दो पता ही है, एक टॉप पे है एक बॉटम है, उसका पाई r स्क्वायर होता है, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, 2 है ना सर्कल इसलिए 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर दिया और ऐड करके हमारे पास आ गया 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब आपने फॉर्मूलाज के कभी भी रट्टे नहीं लगाने, इसको समझ कर करना है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। Question number 1 is, there are 2 cuboidal boxes as shown in the following figures. Which box requires the lesser amount of material to make? हमारे पास 2 cuboidal boxes given है। अब इन फिगर्स में इनकी मेजरमेंट भी दी हुई है, यानी ए फिगर में लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है 50 सेंटीमीटर। और सेकंड जो बी बॉक्स है इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 50 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है किस फिगर में यानी किस बॉक्स को कम अमाउंट चाहिए मटेरियल का जिससे कि वो बनाना है। जैसे वुड का बनाना है या किसी भी मेटल का बनाना है तो किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। जब हमें बॉक्स बनाना है, जैसे मान लीजिए ये भी क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो अब हमें इसे बनाना है तो ये मटेरियल कितना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम अगर सरफेस एरियाज बता दें इसी क्यूबॉइडल बॉक्स का तो हमें ये पता चल जाएगा कितना अमाउंट हमें मटेरियल का चाहिए। तो एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। तो लेंथ क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स ए की लेंथ है 60 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपको बताना है। सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक्चुअल में ये क्या है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। हम अगर 2 इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। L क्या है 60 मल्टीप्लाई B क्या है 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 60। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 6 4 ज़ा 24, 2400, 4 5 ज़ा 20, 2000, 5 6 ज़ा 30, 2 zeros मीन्स 3000। ऐड कर लीजिए इसको। 2 मल्टीप्लाई 7400, 7400, 400 आ गया। 2 and 2 4 and 3 7। इट मीन्स 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ बॉक्स ए का सरफेस एरिया। इट मीन्स 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल हमको चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए। अब बात करते हैं हम बॉक्स बी की। अब ये पहले हमें पता ही है, अब ए में कितना लगना है हम यहाँ लिख लेते हैं 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का देखेंगे। अब बी में देखो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स बी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। चाहे तो आप, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है तो ये क्यूब बन गया,
तो इसमें आप फॉर्मूला क्यूब का भी लगा सकते हो 6l², क्योंकि ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, क्योंकि 50 है सारा इसलिए। बट ये क्यूबॉइडल बॉक्स कह रहे हैं, हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि बात तो वही है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो भी l इंटू एल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड था, लेकिन ब्रेड हमारी l थी इसलिए l² बनता है, इसमें l भी हो जाता है बस। तो इसमें क्या है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो यही यूज कर लेंगे 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50, 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, 2 मल्टीप्लाई 7500, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 10, 1 2 7 14 एंड 1 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ए पार्ट में ये था और बी में आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जो अमाउंट लगने वाला है मटेरियल का 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कम किस में है, बॉक्स ए में। हमें बताना क्या है, Which box requires the lesser amount of material to make? हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉक्स ए requires the lesser amount of material to make। इस तरह से हमें पता चल जाता है सरफेस एरिया निकालकर कि कितना हमें मटेरियल चाहिए उस बॉक्स को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।